जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है कि सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करता था। वह राजा अपनी प्रजा से बेहद ही प्रेम किया करता था तथा उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी। एक बार उस राज्य में कुल लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण अकाल पड़ गया। पूरे राज्य में चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। खाने के लिए किसी के पास अन्न नहीं था। इस कारण उस राज्य के लोग पिंडदान, हवन, पूजा पाठ इत्यादि करने लगे, जिससे कि ईश्वर उनके ऊपर कृपा करे। एक बार सारी प्रजा ने मिलकर यह बात राजा को बताई। राजा अपने राज्य में पड़े हुए अकाल से अत्यधिक चिंतित हुए तथा अपने राज्य की इस स्थिति को सुधार में लाने के लिए उपाय करने लगे। राजा सोचने लगे कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा उन्हें और उनके प्रजाजनों को मिल रही है। इतना सोचने के बाद राजा अपनी सेना को साथ लेकर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में वह राजा ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा जी के आश्रम में पहुंचा तथा आश्रम में पहुंचने के बाद ऋषिवर को प्रणाम किया। ऋषिवर ने राजा से उसके राज्य की कुशल क्षेम तथा जंगल में आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करता हूँ। इसके बाद भी हे ऋषिवर, मेरे राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ गया है? इस अकाल से हमारी प्रजा अत्यधिक दुखी है। तब राजा की बात सुनकर ऋषि अंगिरा जी बोले, हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में एक छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है। इतना कहने के बाद उन्होंने राजा को आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रहने को कहा। और ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, इस व्रत को करने से आपके राज्य में वर्षा जरूर होगी तथा आपके ऊपर आई हुई विपत्ति का अंत भी अवश्य होगा। इसके बाद राजा ऋषिवर को प्रणाम कर अपने महल वापस आ गए तथा ऋषिवर द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई तथा बारिश को देख राजा और प्रजा में बेहद खुशी हुई। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है तथा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर हम एकादशी का व्रत न कर पाए तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक ले जय श्री राम, हर हर महादेव।